हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ममता वर्मा। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो भी है बिल्कुल मॉर्निंग, और एकदम ज़्यादा मॉर्निंग भी नहीं है क्योंकि पार्थ का स्कूल का टाइम हो गया है। देखो बिल्कुल रेडी है पार्थ, और स्कूल का अभी बाबू का स्पोर्ट्स चालू हो रहे हैं स्कूल में, तो इसलिए टी शर्ट पहने हैं। बाबू किस टीम में हो? ब्लू। बाबू ब्लू टीम में है, तो ऑल द बेस्ट बाबू। आए थे हमें मीलिंग कराने के लिए, तो उसको मैं भी वॉश करूँगी। ड्रेसिंग में देखो, तो मैं भी पार्थ को छोड़ के आती हूँ, उसके बाद और जो भी काम है वो मैं करूँगी। ये बाय बाय। तो मैं पार्थ को सीढ़ी तक ड्रॉप कर देती हूँ, है ना पार्थ? चलो बाय बाय। खाना अच्छे से ख़त्म करके आना है। तो अभी मैं पार्थ को स्कूल भेज के आ गई हूँ। मैं स्कूल तक छोड़ने नहीं जाती हूँ, बस मैं उसको सीढ़ी तक ही छोड़ती हूँ। और डेली का मेरा ये रूटीन है कि जब भी वो स्कूल जाता है मैं उसको सीढ़ी तक ज़रूर जाती हूँ सी ऑफ करने के लिए। उसको छोड़ के आने के बाद फिर अभी आज इसलिए मैं अभी ये सब काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे आज 2 दिन से बहुत काफ़ी कोल्ड हो गया है। और कोल्ड होता है ना तो एकदम बोलते हैं इंसान को बुखार आ जाए 2 दिन वो ठीक है, लेकिन कोल्ड होने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब ज़्यादा होती है, थोड़ा बहुत होने से कोई बात नहीं है, वो तो नॉर्मली ये है, होते रहता है। लेकिन जब ज़्यादा कोल्ड होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। वही सेम हुआ मेरे साथ, 2 दिन से था लेकिन आज रात से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मैं थोड़ा लेट से उठी थी आज, सब कोई उठ गए थे, मैं सबसे लास्ट उठी। वो भी क्योंकि पार्थ को आज सैटरडे हाफ रहता था वैसे स्कूल, लेकिन अभी उसके स्पोर्ट्स शुरू हुए हैं आज से, तो उसको लंच बॉक्स देना भी था ज़रूरी। वैसे तो मुझसे चाहे भिजवाती, दोपहर में भिजवा देती लंच, लेकिन हस्बैंड को भी जाना था बाहर, किसी की शादी का इनविटेशन आया था, तो वो भी घर में नहीं रहते दोपहर को, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, उसको कैसे भी लंच देना ही ठीक है साथ में, फिर टाइम से, ताकि उसको खा लेगा। नहीं तो किसी का वेट करो, नहीं कौन जाएगा छोड़ने के लिए, तो फिर उसको कभी कभी लेट भी हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं उसको साथ में दे के भेजूँ। तो मैंने उसे फिर जैसे ही उठ के मैं थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होके सबसे पहले मैं जाके आज पार्थ के लिए लंच बनाई थी। उसके बाद मैंने अपने काम स्टार्ट किए। मैंने उसे बनाया था आलू की सब्ज़ी। आलू टमाटर उसको अच्छा लगता है, तो मटर उतना अभी थोड़ा सा ज़्यादा दिन से खा खा के बोर हो गया है तो नहीं खाता है। रखी हुई थी बाकी की सब्जियां भी, लेकिन उसको आलू टमाटर नॉर्मली भी अच्छे लगते हैं पराठे के साथ में। तो मैंने उसको ले जाने के लिए पराठे और आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दी थी सुबह सुबह। तो वो अपना लेके चले गया। उसको जाने के बाद मैं फ्री हो गई। फिर अभी एक बार उठ जाने के बाद में फिर आपको चाहे फीवर भी क्यों ना हो, लेकिन फिर थोड़ा सा अगर काम कर लो ना तो फिर सोने का दोबारा से मन नहीं करता है। फिर मैं अपना कामों में लग गई। सबसे पहले जो क्लीनिंग का काम होता है मैंने वो स्टार्ट किया। सबसे पहले बेडिंग बनाई। बेडिंग तो सब कंपलसरी ही है, सुबह उठते ही तुरंत बनाना पड़ता है। लेकिन जैसे मैं बाहर गई, मैंने टाइम देखा तो मुझे लगा कि नहीं, बहुत लेट हो गया है। अगर ये सब करने बैठूँगी तो फिर पार्थ के लिए लंच बॉक्स का मुझे बहुत लेट हो जाएगा। और उसको खाना भी था, घर का ही दे रही हूँ आजकल, थोड़ा सा बीच बीच में कभी कभी खा लेता है बाहर का, लेकिन सर्दियों की वजह से कोशिश करती हूँ कि घर का खाए तो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो बच्चे, हम बड़े ही बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे तो और भी जल्दी बीमार पड़ते हैं। खासकर पार्थ को कोल्ड बहुत ज़्यादा होते ही रहता है एकदम, उसको शुरू से ही। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि वो घर का ही खाए, इसलिए मैं जल्दी से बना देती हूँ ताकि वो बाहर का ना बोल पाए। अगर टाइम पे नहीं बन पाता है तो फिर उसका दिमाग यहाँ वहाँ डाइवर्ट होता है कि नहीं मम्मा आज मुझे इडली खाना है, डोसा खाना है, ऐसा बोल के। टाइम पे बन जाता है तो फिर मैं उसको जैसे नहा के आएगा मैं उसको बस तुरंत बोलती हूँ आगे नाश्ता कर लो, तो फिर कर लेता है। तो वैसे ही मैंने आज भी किया। मैं फटाफट से नाश्ता बना के फिर करवाई बच्चे को। और सॉरी अभी तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है बच्चे को, फिर भी बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं। वो ऐसा लगता है माँ बाप के लिए कभी बड़े नहीं होते हैं, इसलिए बोलने से कुछ उसमें बुरा नहीं है। तो पार्थ को मैं नाश्ता करवाई, हस्बैंड को भी करवाई। करवाने के बाद में वो लोग फिर चले गए। जाने के बाद फिर मैं यहाँ सबसे पहले कर रही हूँ बेडिंग करने के बाद झाड़ू, और झाड़ू करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है वैसे।
झाड़ू जैसे ही मेरी ख़त्म हुई मैंने जल्दी से जाके अपना पोछा ओछा करके फटाफट से जाके मैं नहाई हूँ, क्योंकि जब तक मैं नहा ना लूँ सुबह उठ के जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करके सबसे पहले मेरा बस एक ही रहता है कि मैं कितनी जल्दी नहाऊँ। और जब मैं नहाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जल्दी से पहले काम कर रही थी और मैंने उधर गीज़र ऑन कर दिया था ताकि पानी मुझे अच्छे से गर्म मिल जाए। और आजकल ठंडियाँ हैं ना, तो गीज़र में ऐसा लगता है कि पानी अगर पहले से गर्म करके ना छोड़ो और वो ऑटोमेटिक भी रहता है ना, तो थोड़ी थोड़ी देर में बंद भी हो जाता है खुद से। तो मैं जब तक कपड़े धोती हूँ तब तक मेरा मेरा पूरा पानी कपड़े धोने में ही गर्म वाला निकल जाता है, फिर मुझे नहाने के लिए ठंडा पानी मिलता है। तो मैं एक बाल्टी कोशिश करती हूँ गर्म पहले पानी निकाल के रख दूँ, उसके बाद फिर से वो ऑन रहता है तो मुझे नहाने के लिए फिर गर्म पानी मिल जाता है टाइम पर। तो ऐसा करके मैं नहा लेती हूँ। और नहाने यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ। नहाने के बाद मैंने जो भी ड्रेस वियर करना था करके और फिर मैं अपना स्किन केयर में लग जाती हूँ, क्योंकि ठंडियों में खासकर ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है अपनी स्किन का। तो मैं वही बस यहाँ पे कर रही थी, थोड़ा सा लोशन वगैरह और मॉइस्चराइज़र लगाया। लगाने के बाद कंघी कर लेती हूँ। मैं कंघी मैं करके जब भी मैं सुबह सुबह करती हूँ, मैं दिन में कभी भी कोई भी हेयर स्टाइल बनाऊँ अगर कहीं जाना रहता है, बाकी तो मैं ज़्यादातर घर में बस ऐसे बन बना के ही मुझे कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि काम सारे मुझे ही करने होते हैं। तो वो बाल थोड़ा सा लॉन्ग हेयर है तो लटकते रहते हैं यहाँ वहाँ, तो बहुत डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए मैं हमेशा बन बना के ही रहती हूँ। आप हमें कभी भी वीडियो में देखेंगे तो शायद कभी कभी बाल खुले रहते हैं, जैसे मॉर्निंग का टाइम है तो मैंने शूट करने स्टार्ट कर दिया तो खुले हुए हैं, तो वो आ जाता है, नहीं तो मैं हमेशा बन बना के ही रहती हूँ। तो मैं यहाँ पे कंघी करके बन बना ली हूँ। उसके बाद में मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। इस तब तक इतना लेट हो गया था आज मुझे, फिर मुझे बहुत ज़ोर से भूख भी लग रही थी। मैंने फटाफट से जाके फिर अपने लिए कुछ बनाया। तो मैंने बनाई थी आज तहरी, जिसको यूपी में तहरी ही बोलते हैं, बाकी आप लोग क्या बोलते होंगे आई डोंट नो। उसमें जो वेजिटेबल्स डालते हैं, हरी मटर टमाटर आलू काट के और राइस के साथ पका देते हैं कुकर में डाल के, वो बनाई थी मैं। मुझे मन कर रहा था खाने के लिए, थोड़ा सा गर्म गर्म घी डाल के, बहुत अच्छा लगता है इस सीज़न में, खासकर जब ये मटर आती है ना हरी वाली, तो बहुत अच्छा लगता है और खाने से इतना टेस्टी सा लगता है और बहुत अच्छी एनर्जी भी मिलती है उसमें। तो मैंने वही बनाई थी अपने लिए आज खाने के लिए। और उसके बाद फिर मैं लंच के तैयारियों में लग गई, क्योंकि धीरे धीरे करते करते ना आजकल के दिन में पता नहीं चलता है टाइम कब निकल जाता है। लंच का टाइम भी हो गया था तब तक। तो मैं खाई और खाने के जस्ट बाद फिर लंच की तैयारियों में लग गई। फिर मैंने फटाफट सबके लिए रोटियां बनाई और वो सब मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आज ना अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब अंदर से मन नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था बस काम जैसे तैसे निपटा लूँ, मैं ख़त्म कर दूँ, ऐसा बस लग रहा था। तो मैंने बस इतना ही जो सुबह का थोड़ा सा ऐसे लगा के रख दिया था, फ़ोन तो शूट हो गया था। बाकी तो मैंने जो काम किए हैं उसका कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ। तो देखते हैं कल कैसा है, कैसा रहता है दिन और कैसे रहती है कोल्ड, तो फिर उसी हिसाब से कल शूट करूँगी अच्छे से और अच्छा सा व्लॉग लाऊँगी आप सबके लिए। तो आज का बस यही है हमारा थोड़ा सा। और मैंने आज ये ड्रेस वेयर की है काफ़ी दिनों के बाद में, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लूज सी लगती है नीचे से, तो मुझे कम अच्छा लगता है पहनने में, तो ज़्यादा नहीं पहनती हूँ। लेकिन बहुत दिन हो गए थे तो मैंने सोचा देखते हैं आज इसको पहन के, फिर मैं पहन के निकल गई बाहर। हे गाइस, तो अभी हो गई है शाम। शाम के बज गए हैं अभी तो 4:48 हुआ है। और पार्थ आ गया था स्कूल से और उसके बाद उसने जो भी अपना चेंज किया, यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद फिर उसका हो गया था कोचिंग का टाइम। तो मैंने उसे कोचिंग के लिए फिर छोड़ा सीढ़ी तक। छोड़ने के बाद में फिर मेरे जो थोड़े बहुत काम थे वो मैंने किया है। और जैसे कि आपको थोड़ा सा लग रहा होगा मेरी आवाज़ से, तो थोड़ा सा कोल्ड हुआ है मुझे 2 दिन से। और आज रात को तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, इतना सांस लेने भी नहीं हो रहा था। और जल्दी से बीमार नहीं पड़ती हूँ मैं, बुखार उखार कुछ आता नहीं है जल्दी मुझे, लेकिन भगवान की दया से और ये बस यही मौसम थोड़ा सा सर्दी का है, तो सर्दी सबको हो रही है, वैसे मुझे भी हो गई है। और तो वही अभी थोड़ा बहुत जो काम है शाम का वो मैं करूँगी। क्या बोलते हैं, पूजा भी शायद करनी है क्योंकि शाम हो गई है, तो थोड़ी देर रुक के मैं करूँगी। बाकी मुझे जाना था, अभी नीचे भी जाना था थोड़ी देर के लिए पानी डालने। और वैसे मन नहीं कर रहा है क्योंकि मैं सोच रही हूँ पानी का काम करूँगी तो थोड़ा सा ज़्यादा ही ना बढ़ जाए। और दवाई जल्दी मैं खाती नहीं हूँ सर्दी होने से, जब तक बुखार उखार नहीं आएगा तब तक तो मैं जल्दी दवाई नहीं लेती हूँ। और देखती हूँ फिर अगर जाना होगा तो जाऊँगी। और थोड़े से बर्तन भी हैं जो कि लंच किए थे, तो वही थोड़ा सा है, थाली वगैरह धोना है, तो वो धो लूँगी मैं धीरे से। उतना ज़्यादा ठंड नहीं है वैसे आज, तो मैं बस जैकेट वैकेट नहीं पहनी हूँ, ऐसे ही बैठी हूँ। लेकिन वही है, अभी भी लग रहा है नाक से सांस नहीं हो रही है,
और नाक में बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही, पूरा बंद हो गया जैसा लग रहा है। तो वही लग रहा है कि रात में कैसे बीतेगा। देखती हूँ, टैबलेट खाना पड़ेगा तो खा लूँगी। एक आधा जल्दी तो नहीं खाती हूँ, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो खा लूँगी। बाकी देखते हैं फिर। तो फिर मैं भी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें, और कुछ अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, और कमेंट करें प्यारे प्यारे से, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि पढ़ के हमारी वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप वॉचिंग।